नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माता मंगला गौरी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन के शुभ अवसर पर मंगला गौरी के व्रत की कथा सुनना, व्रत पूजन करना, मित्रों कथा को पूरी सुनना। जय मंगला गौरी माता की, जो भक्तों की प्राण है, जो प्रेम को भी नियति बदलने की शक्ति देती है, जो सौभाग्य की रक्षा करती है और सुहाग को अमर करती है। ऐसी माँ को कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, सावन का महीना था, रात गहरी थी। एक स्त्री मंदिर में दीप जला रही थी। सामने माँ गौरी की प्रतिमा थी, लेकिन दीपक बुझते जा रहे थे। तभी एक स्वर आया, तेरी मांग सुनी क्यों है? वो काँप गई। पलट कर देखा, एक लाल साड़ी में तेजस्विनी देवी खड़ी थी। त्रिनेत्र से प्रकाश निकल रहा था, हाथ में दीपक था। उनकी उपस्थिति ही समय को रोक रही थी। स्त्री बोल भी न पाई। तब देवी बोली, तेरा व्रत अधूरा रहा। शुभपुर एक छोटा, शांत और धार्मिक गांव था। यहाँ एक वृद्धा रहती थी, शिवा देवी। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उनके पास धन नहीं था, पर आस्था गहरी थी। हर मंगलवार को वे मां मंगला गौरी का व्रत करती, उपवास करती और कथा सुनाती। गांव की स्त्रियां उन्हें आदर से बुलाती, गौरी माँ की सखी। उनकी एकमात्र संतान थी, मालविका। सुशील, सुंदर और धर्मपरायण। शिवा देवी ने बचपन से ही उसे भक्ति, नियम और व्रत सिखाया। मालविका का विवाह हुआ सत्यव्रत नामक युवक से। विवाह संस्कार विधिपूर्वक हुआ। विवाह के बाद शिवा देवी ने बेटी से कहा, बेटी, अब तुम मंगला गौरी का व्रत करना शुरू कर। ये व्रत केवल पूजा नहीं, ये जीवन रक्षा का कवच है। मालविका ने उसी सावन से व्रत करना शुरू किया। हर मंगलवार वह नहा धोकर, लाल वस्त्र पहनकर माँ को 16 श्रृंगार, नारियल, चने की दाल, पान, सुपारी और दीपक अर्पित करती। पति पत्नी का जीवन आनंद से बीतने लगा। सत्यव्रत भी धर्मनिष्ठ थे। दोनों की जोड़ी गांव में उदाहरण बन गई। हर मंगलवार को मालविका पूजा करती, कथा सुनती और गांव की कन्याओं को भी व्रत सिखाती। गांव में धीरे धीरे ये व्रत परंपरा बन गया। शिवा देवी की आंखें गर्व से भर आतीं। एक दिन सत्यव्रत व्यापार के सिलसिले में परदेश गए। मार्ग में भीषण तूफान आया। नाव डूबी, लोग बिछड़ गए। गांव पहुंची खबर, सत्यव्रत का कुछ अतापता नहीं। ससुराल वाले, गांव वाले सबने मालविका की ओर देखा। किसी ने ताना मारा, क्या हुआ तुम्हारे व्रत का? पति तो लापता है। मालविका चुप रही। लेकिन अगली सुबह मंगलवार था। उसने और श्रद्धा से पूजा की। आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास अडिग था। उधर नदी किनारे एक वृद्धा को एक युवक बहता हुआ मिला, अचेत, घायल। वृद्धा ने उसे खींचा, साफ किया, औषधि लगाई। जब युवक को होश आया, वृद्धा बोली, तेरी पत्नी का व्रत मुझे खींच लाया। मैं कोई सामान्य स्त्री नहीं, मैं ही मंगला गौरी हूँ। युवक, सत्यव्रत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वृद्धा को प्रणाम किया और घर लौटने की तैयारी की। सत्यव्रत जब गांव लौटा, तो घर में मंगल घट बज उठा। मालविका रोती हुई उसके चरणों में गिर पड़ी। गांव भर में ये चमत्कार फैल गया। सबने देखा, मंगला गौरी के व्रत ने मृत्यु के द्वार से पति को लौटा दिया। अब हर स्त्री ये व्रत करने लगी। गांव में हर मंगलवार को दीप, श्रृंगार और कथा की ध्वनि गूंजने लगी। सावन के पहले मंगलवार से व्रत आरंभ करें। लाल वस्त्र पहने, माँ गौरी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। चने की दाल, नारियल, सुपारी, पान, मेहंदी चढ़ाएं। देवी के समक्ष दीपक जलाएं और कथा सुने। सुहागिन स्त्रियों को वस्त्र और श्रृंगार का दान दें। मालविका अब गांव की कन्याओं को ये विधियां सिखाती। उनका घर आस्था का केंद्र बन गया था। एक दिन मालविका ने अंतिम व्रत किया। देवी स्वप्न में आई और बोली, तूने नारी धर्म निभाया, अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरा सुहाग अमर रहे। मालविका की आंखें नम थीं, लेकिन मुस्कान भरी हुई। जो स्त्री श्रद्धा से ये व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और जीवन में चमत्कार की प्राप्ति होती है।
जय मंगला गौरी माता की।